हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन वन शॉट। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं और वो कोई ऑफस्प्रिंग या कोई यंग वंस बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। So in flowering plants, flowers are the reproductive side. मतलब sexual reproduction कहाँ पर होगी हमारे पास? flowers में. Okay, so this is the structure of a flower. अब इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में दो टाइप के पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज नॉन रिप्रोडक्टिव, जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव। सो नॉन रिप्रोडक्टिव में हमारे पास आते हैं सेपल्स एंड पेटल्स, एंड रिप्रोडक्टिव में हमारे पास आते हैं कौन से? गाइनोशियम और एंड्रोशियम। सो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सेपल्स है, ग्रीन कलर की लीव्स, ये क्या है हमारे पास? सेपल्स। ओके, एंड ये कलर्ड लीव्स हमारे पास क्या है? पेटल्स, दिस वन। ओके, अब देखिए ये हमारे पास है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंड ये हमारे पास है गाइनोशियम। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। और ओवरी के नीचे वाले इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। और हमें जिसे पता है कि ओवरी से फ्रूट डेवलप्ड होता है, बट अगर थैलेमस से फ्रूट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। ओके, सो अब हम आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जो इवेंट्स होते हैं। ओके, सो प्री फर्टिलाइजेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो हमने क्या सीखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोशियम एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। अब एंथर जो होता है, ये एंथर में दो लोब्स होते हैं। अब देखो ये दो लोब्स है, इन दो लोब्स को जोड़ने के लिए कुछ इनके बीच में चाहिए, तो जो इन दोनों लोब्स को जोड़ता है उस टिश्यू को हम बोलते हैं एनेक्टिव। ओके, सो एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोब्स होते हैं। और डायथीशियस, डायथीशियस क्यों? क्योंकि देखो इन लोब्स को हम थीका बोलते हैं। थीका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स, तो डायथीशियस क्योंकि दो थीका पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हर एक जो हमारे पास ये थीका होता है इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। हर एक में दो होता है, तो मतलब कितने बन जाएंगे? 4। तो ये कैसा होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका। ये सारे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियास। ओके, अब ये देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियास क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स, ये पोलन सैक, एंड दिस इज अ लाइन ऑफ डाइसेंस। अब लाइन ऑफ डाइसेंस क्या होता है? डाइसेंस का मतलब होता है ब्रस्ट। मतलब कि जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाए तो वो ब्रस्ट कर जाते हैं इस लाइन ऑफ डाइसेंस से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम को कंसीडर करो कि माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास एक गोल्ड की तरह है। जैसे हम गोल्ड को लॉकर में बंद करके रखते हैं ना, वैसे ही हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को बंद करके रखते हैं बहुत सारी लेयर्स में। सो हम उन लेयर्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सो देखो दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे आउटर वाली जो लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर। देन एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम। ओके, एपिडर्मिस के अंदर कौन सी आएगी? एंडोथीशियम। बीच में आएगी मिडल लेयर्स एंड देन आएगी टैपिटियम। इसको याद रखना, E²MT। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। अब क्या होता है कि जो खाना बनता है वो बनता है मिडल लेयर में, बट बनने के बाद उसको टैपिटियम ले लेता है। ओके, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो खाना कौन बनाता है? कुक। तो यहाँ पे हमारा कुक कौन है? मिडल लेयर। बट खाना सर्व कौन करता है? वेटर ना। और यहाँ पे वेटर है टैपिटियम, और किसको सर्व करता है? हमें। तो ये टैपिटियम खाना किसको सर्व करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसलिए टैपिटियम क्या प्रोवाइड करता है? फूड और नरिशमेंट का काम करता है।
ओके गॉट इट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए। अब ये जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए, बहुत सारे बन गए, तो ये डाइसेंस हो रहा है, यहाँ पे देखो ब्रस्ट हो रही है सारे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम फर्दर आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। मतलब मान लो हम पे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब हमने इसमें मियोसिस कराई, अब मियोसिस कराने के बाद क्या होगा, ये 2 बन जाएंगे। फिर मान लो हमने मियोसिस 2 कराई, फिर क्या ये 4 बन जाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनाना किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, मैच्योर होते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे एंड एट लास्ट ये क्या हो जाएंगे, डेहिसेंस की स्टेज पर आ जाएंगे। ओके ओके। अब हमें पता लग गया कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। अब हम इस पोलन ग्रेन्स की प्रॉपर्टीज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट, तो पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। अब देखो पोलन ग्रेन्स जो है वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये पोलन ग्रेन्स कितनी, पोलन ग्रेन्स की जो मेजरली अगर स्पेरिकल है तो स्पेरिकल में वो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होती है उसकी 2 लेयर होती है, वन इज एंटाइन एंड वन इज एक्साइन। अब देखो एक्साइन से याद रखना आप लोग एग्जिट मतलब आउटर लेयर, और एंटाइन से याद रखना इनपुट मतलब इनर अंदर वाली लेयर। ओके। अब क्या होता है, इंटाइन किससे मिलके बनती है, इंटाइन मिलके बनती है सेलुलोज और पैक्टिन से, और जो एक्साइन होती है वो मिलके बनती है स्पोरोपोलेनिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। मान लो हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको हम जितना भी बोलो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब भी वो नहीं पढ़ते। वो क्या होता है, रेसिस्टेंस होते हैं, उन पे किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या है, स्पोरोपोलैनिन। ये स्पोरोपोलैनिन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे इसको हाई टेम्परेचर दो, एसिडिक मीडियम दो या कुछ भी हो। बट जिस जगह पे देखो पोलन ग्रेन एक्साइन हैव अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जम्पोर वेयर स्पोरोपोलैनिन इज एब्सेंट। मतलब जिन जगह पे स्पोरोपोलैनिन नहीं होगी उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, जम्पोर्स। ओके ओके। फर्दर अब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें 2 सेल्स आ जाते हैं। देखो ये हमारे पास पोलन ग्रेन था, अब ये बड़ा होने लगा है, अब ये यहाँ पर मैच्योर हो गया, अब इस पे 2 सेल्स आ गए। कौन से, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड वन इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कौन सा सेल होगा, जो सेल बड़ा होगा, ठीक है, और इस पे क्या होगा, फूड होगा। और नेक्स्ट होगा जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव से याद रखना आप लोग जनरेशन, मतलब ऐसा सेल जो नेक्स्ट जनरेशन होने में हेल्पफुल होगा। अभी जनरेटिव सेल नेक्स्ट में कैसे हेल्पफुल होगा, क्यों, क्योंकि जनरेटिव सेल है यही आगे जाके क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, और वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, पोलन ट्यूब एक्सटेंड कर देगा। ओके। अब देखो ये जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज में भी पाया जाता है और 3 सेल स्टेज में पाया जाता है। जब क्या होगा कि जब मेल से फीमेल में आ रहा होगा तब तो ये 2 सेल स्टेज में होगा, बट जब फीमेल के स्टिग्मा पर ये लैंड हो जाएगा तब ये जनरेटिव सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगा और क्या बन जाएगा, 3 सेल स्टेज में बन जाएगा। ओके। अब देखते हैं कि जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं तो वो बहुत सारी एलर्जीज भी कॉज कर देते हैं। अब समटाइम आपने देखा होगा, आप कहीं पर बाहर बैठे हुए हो और एकदम से आपको स्नीज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि हवा से कोई पोलन ग्रेन आकर उड़कर आ जाता है। पार्थेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन इंडिया का नहीं है, ये बाहर कंट्री से आया है, बट और इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये क्या कॉज करता है, पोलन एलर्जीज कॉज करता है। इन एलर्जी से अस्थमा भी हो सकता है। ओके। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, इसी वजह से ये हॉर्सेस को, एथलेटिक्स को दिए जाते हैं। अब देखो जो पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी होती है, अब विएबिलिटी का मतलब क्या होता है, विएबिलिटी मतलब होता है लिविंग, कोई चीज़ कब तक जिंदा रह सकती है। तो पोलन ग्रेन की विएबिलिटी बहुत कम होती है, अबाउट 30 मिनट्स, और हो सकता है कि अबाउट 10 मिनट्स भी हो सकती है। अब इन पोलन ग्रेन को स्टोर कहाँ किया जाता है, तो इन पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 सेल्सियस पे। दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके।
ओके तो ये था हमारा अबाउट द मेल गैमेटोफाइट, अबाउट द मेल गैमेट। इसमें हमने एंथर, फिलामेंट, अबाउट द पोलन ग्रेन्स, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं हमारे फीमेल गैमेटोफाइट पे। सो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा था? गाइनोशियम। ओके सो अब गाइनोशियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये है हमारा गाइनोशियम और इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ओके दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। अब जब पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा, देन स्टाइल में जाके लास्ट में ओवरी में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो पिस्टिल होते हैं, मतलब इनको कार्पल भी बोलते हैं, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी देखो, मोनो मतलब सिंगल, कार्पलरी मतलब पिस्टिल। सो ऐसे पिस्टिल्स, ऐसे कार्पल्स जिसमें क्या होगा? सिंगल पिस्टिल होगा। ठीक है, फिर आता है मल्टी कार्पलरी, मतलब जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे पिस्टिल्स होंगे। देन आता है हमारे पास सिन कार्पस। देखो सिन मतलब फ्यूज, याद रखना, जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज हो गए होंगे। जैसे ये देखो, इसमें बहुत सारे पिस्टिल क्या हो रहे हैं? आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिन कार्पस। उसके बाद आता है एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब जिसमें पिस्टिल फ्री होंगे। देखो इसमें सारे पिस्टिल कैसे है? फ्री है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस। ओके ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। अब हमें पता ही है कि ओवरी क्या बनाती है? ओवरी बनाती है फ्रूट और ओव्यूल बनाते हैं सीड। सो ओवरी के अंदर क्या होता है? एक ओवेरियन कैविटी होती है। उस ओवेरियन कैविटी को हम क्या बोलते हैं? उस ओवेरियन कैविटी को हम बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, और उस ओवेरियन कैविटी में क्या होता है? प्लासेंटा, विच इज यूज फॉर द नरिशमेंट। ठीक है, अब देखो जैसे हमने वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा था, तो यहाँ पे ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। अब हम फर्दर बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की तरफ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब इसमें क्या होता है? अब मान लो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल किससे जुड़ा हुआ आता है? ओवरी से। तो जिससे ओवरी से जुड़ा होता है वो किससे होता है? फनिकल से। फनिकल इज अ स्टॉक जहाँ से वो किससे जुड़ा हुआ होता है? ओवरी से। अब फनिकल और ओव्यूल के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हिलियम। ओके उसके बाद क्या आता है? अब देखो बीच में क्या होता है? न्यूसेलस मास ऑफ टिश्यूज होता है, और ये होता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इज ऑल्सो कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट की प्रोटेक्शन के लिए हमें लेयर्स चाहिए। तो 2 लेयर्स होती है, वन इज इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। अब इसके 2 एंड है, वन इज चलाजल एंड एंड वन इज माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड वो एंड होता है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, दिस इज द ओपन एंड। ओके सो जैसे हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, फनिकल इज द स्टॉक, हिलियम इज द जंक्शन बिटवीन द फनिकल एंड ओव्यूल, इंटेग्यूमेंट्स हमें पता ही है प्रोटेक्टिव लेयर्स है, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग एंड चलाजल इज द अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइल एंड। ओके एंड एम्ब्रियोसैक इज अवर फीमेल गैमेटोफाइट एंड मास ऑफ अ सेल इज न्यूसेलस। फिर आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज सेम एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर बनते हैं थ्रू द मियोसिस। ओके इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल बनता है थ्रू द मियोसिस, इसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सेम वही होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस में जाएगा 2 बनेंगे, फिर मियोसिस में जाएगा एंड 4 बनेंगे एंड फर्दर मोर डेवलपमेंट्स होगी। ओके सो यहाँ पर देखिए, ये देखो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा माइक्रोपाइल, न्यूक्लियस और मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुई? मियोसिस। सो ये बना मेगास्पोर डायड, देन सेकंड मियोसिस एंड मेगास्पोर टेट्राड बन गया। अब उसके बाद क्या होता है? जब ये मेगास्पोर टेट्राड बन जाते हैं तब इसमें से जो ये 3 टेट्राड होते हैं ये डिसजनरेट हो जाते हैं, और 1 जो चलाजल एंड के साइड होगा वो क्या होगा? फंक्शनल। बाकी डिजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ चलाजल एंड के साइड वाला ही फंक्शनल मेगास्पोर रह जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन में गया और 2 बना लिए। ठीक है देन हमारे पास क्या होता है? फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगी और ये 4 बन जाएंगे, देन फर्दर 8 बन जाएंगे। अब ये 8 अपने आप को अरेंज करेंगे। तो ये अरेंज कैसे करता है कि 3 सेल्स ऊपर, 3 नीचे एंड 2 बीच में। जो 3 सेल चलाजल एंड के साइड जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। जो माइक्रोपाइल एंड के साइड जाते हैं उसमें से 2 बनते हैं सिनर्गेट्स, और इसमें होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या काम करता है? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू द पोलन ट्यूब। एंड वन इज द एक्सेल, जिससे एक्सेल के साथ मेल गैमेट मिलता है तो हमारा क्या बनता है? ये हम आगे पढ़ेंगे। और दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई जहाँ पे 2 सेल होते हैं। अब देखो, अब
इस पूरे को हम बोलते हैं एग अपैरेटस, ठीक है। अब ये स्टेज कैसी होती है, ये होती है 8 न्यूक्लियाइड एंड 7 सेल स्टेज। क्यों? क्योंकि देखो 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 7 सेल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये दो न्यूक्लियस आपस में कैसे हैं, इकट्ठे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, 7 सेल एंड द 8 न्यूक्लियाइड स्टेज। ओके, देन फर्दर हम आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन की तरफ। ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट खत्म। देन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जैसा आप सबने पढ़ा है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू पिस्टिल। मतलब पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब एंथर से पोलन रिलीज होकर कहाँ पर जाएंगे, स्टिग्मा के पास जाएंगे। ओके, अब पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं। तो पहले हमने 10th में पढ़ा था अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। मतलब कोई एक फ्लावर लिया, उसके अंदर ही जो पॉलिनेशन होगी उसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसको बोलेंगे हम ऑटोगैमी। ओके, देन हमारे पास ऑटोगैमी में 2 टाइप्स आते हैं, वन इज चेस्मोगैमस एंड वन इज क्लिस्टोगैमस। अब ये क्या होता है, सो यहाँ पे देखिए, चेस्मोगैमस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कैसे होंगे, ओपन्स होंगे, जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट ओपन होंगे। मतलब कि हो सकता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। बट क्लिस्टोगैमस ऐसे पार्ट होते हैं जो हमेशा क्लोज होते हैं, सो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ओके, उसके बाद आते हैं गिप्नोगैमी। अब गिप्नोगैमी में क्या होगा कि प्लांट तो सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट होंगे। मतलब एक सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच जो पॉलिनेशन होगा उस टाइप को हम बोलते हैं गिप्नोगैमी। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एंड देन हम आते हैं जीनोगैमी में। अब जीनोगैमी में क्या होगा, अब जीनोगैमी इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर जीनो मीन्स होता है स्पीसीज, मतलब स्पीसीज सेम रहेगी बट क्या होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन होगी। अब आते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, 2 बायोटिक हो सकते हैं और 2 एबायोटिक है एंड एक बायोटिक है। अब एबायोटिक कौन से होंगे, जैसे विंड, वाटर, एंड बायोटिक कैसे होते हैं, जैसे एनिमल्स। ओके, सो जो पॉलिनेशन विंड से होती है उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिले। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है ताकि ये पोलन ग्रेन्स को क्या कर ले, विंड के थ्रू अपने आप को अट्रैक्ट कर, मतलब ले ले। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोफिल, दैट इज द वाटर पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर होती है। अब इनसाइड द वाटर पोलन ग्रेन्स गीले ना हो इसके लिए क्या होता है, उनके बाद एक कवरिंग होती है जिस कवरिंग को हम बोलते हैं म्यूकोजेनियस कवरिंग। ओके, उसके बाद आता है पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। इसको पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स होता है एंटीमोफिली। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट को क्या देखते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट उसके बदले क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। एक प्लांट है जिसका नाम है यूका। सो यूका प्लांट क्या करता है, यूका और मोथ के बीच पॉलिनेशन होती है। तो मोथ अपने एग लाई करता है इन द यूका प्लांट, ठीक है। और उसके बदले देखो यूका प्लांट क्या कर रहा है, उसके एग्स की प्रोटेक्शन कर रहा है एंड उसके बदले मोथ क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। ओके, उसके बाद आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं आ सकती, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट फ्लावर्स नहीं जनरेट हो सकते। इसी वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, गॉट इट। ओके, सो फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि हो सकता है कि मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो जाए। हो सकता है कि एक मैच्योर पहले हो जाए, एक मैच्योर बाद में हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो पोजीशंस है, जो हाइट्स है, उसमें भी डिफरेंस आ जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मेल और फीमेल में से एक स्टेराइल हो और एक ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब ये पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता क्या है, अब क्या होता है, पिस्टिल के पास एक प्रोटीन होता है जो उसकी हेल्प करता है कंपैटिबिलिटी में। मतलब जो पोलन उसे चाहिए सिर्फ वो वही एक्सेप्ट करेगा, बाकी पोलन को रिजेक्ट कर देगा। ओके, सो क्या होता है, देखो सबसे पहले ये पोलन है, ये यहाँ पे पिस्टिल
यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड करेगा। अगर स्टिग्मा चाहे इसे एक्सेप्ट करना, वो सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो इसको रिजेक्ट कर देगा। ओके, सो क्या होगा, ये स्टिग्मा जिस पोलन ग्रेन को लेना चाहेगा ये सिर्फ उसको लेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। ओके, अब क्या होगा, इसके लिए एक आयन प्रेजेंट होता है इसमें, विच इज बोरोन। अब ये यहाँ से पोलन ट्यूब की हेल्प से कहाँ आएगा, सिनर्गिड माइक्रोपाइलैन के साइड, एंड फिर क्या होगा, फिर यहाँ से अंदर चला जाएगा एंड देन फर्टिलाइजेशन होगी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। क्या होता है कि जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों सेक्सेस हो, मतलब मेल पार्ट भी हो एंड फीमेल पार्ट भी हो, तो उसमें क्या होता है, जो एंथर होता है, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब इमैस्कुलेशन के बाद क्या किया जाता है, जो फ्लावर बचता है उसको एक बैग से कवर किया जाता है ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन आके उस पर ना शेड हो जाए। सिर्फ जो पोलन हमें चाहिए, जो प्लांट, जो हाइब्रिड हमें बनाना है, सिर्फ हम वही कर सके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। ओके, क्लियर? ओके, तो हम आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन 2 बार होगी। अब क्या होगा, हमने पढ़ा था 2 मेल गैमेट होंगे, 2 जनरेटिव सेल होंगे। तो एक मेल गैमेट क्या करता है, एक मेल गैमेट एक्स सेल के पास जाता है और क्या बनाता है, जाइगोट। सो एक्स सेल प्लस 1 मेल गैमेट हमारे पास क्या बनाता है, जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। एंड एक मेल गैमेट कहाँ जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास, मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट उसके पास गया तो क्या बन गई, ट्रिपल फ्यूजन, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी गिव राइज टू डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फर्दर डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद क्या होता है, इसके सेल्स बड़े होते हैं। अब देखो, सेल्स बड़े हुए, अब होता क्या है कि देखो, इस जाइगोट को यहाँ पे पहुँचना पड़ता है नरिशमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब इसको जब यहाँ पर पहुँचना है नरिशमेंट के लिए, तो ये क्या करता है, सेल्स बढ़ाता है। ये सेल जो बढ़ते हैं इसको सस्पेंसर बोलते हैं। तो पहले ग्लोबुलर स्टेज में होता है, फिर हार्ट शेप्ड होता है, एंड फिर ये पहुँच जाता है एंडोस्पर्म के पास, एंड देन फर्दर डेवलपमेंट होती है जो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, सो एंडोस्पर्म जैसे मैंने आपको बताया किस लिए हेल्प होता है, डेवलपमेंट के लिए, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, सो एंडोस्पर्म के बाद क्या होता है, देखो ये है, इसमें एक मोनोकोटिलिडन्स आते हैं, डाइकोटिलिडन्स आते हैं। सो जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उसमें क्या होता है, चलो इससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज फर्स्ट इज न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियस होंगे पूरे एंडोस्पर्म में। अदर सेलुलर, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ ही सेल वॉल फॉर्मेशन होती रहेगी। और उसके बाद आता है हेल्वियोलल, जो इंटरमीडिएट होता है, मतलब एक साइड में न्यूक्लियर बनेगा, एक साइड में क्या बनेगा, सेलुलर बनेगा। फिर हम आते हैं कॉटिलिडन्स पे। कॉटिलिडन 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉटिलिडन और डाइकोटिलिडन। दिस इज मोनोकॉटिलिडन, दिस इज डाइकोटिलिडन। सॉरी, देखो 2 कॉटिलिडन्स है तो इसको बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स। ठीक है, अब क्या होता है, डाइकोटिलिडन्स में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, जिससे क्या बनता है, प्लूम्यूल, दैट इज अवर शूट स्टेम। और नीचे के पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जिससे बनता है रेडिकल, विच इज अवर रूट। और रूट के पास एक कैप होती है विच इज कॉल्ड रूट कैप। उसके बाद हम आते हैं मोनोकॉटिलिडन में। ठीक है, अब इस मोनोकॉटिलिडन में क्या होता है, देखो मोनोकॉटिलिडन में सिर्फ एक कॉटिलिडन होगा। इस कॉटिलिडन को हम बोलते हैं स्क्यूटैलम। ओके, इसको बोलते हैं स्क्यूटैलम। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल तो होता ही है, बट क्या होता है, एपिकोटाइल और शूट एपिक्स को एक कवरिंग शीट अराउंड कर लेती है, सराउंड कर लेती है, विच इज कॉल्ड द कोलेप्टाइल। और रूट को कौन सराउंड करती है, कोल्यूरेहिजा। एंड इसमें एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट क्या है, अब जो सेकंड कॉटिलिडन होता है वो बिल्कुल छोटा सा सीन होता है, तो ये उसका ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द एपीब्लास्ट। ओके, देन फर्दर हम आते हैं सीड पे।
तो सीड हमने पढ़ा था नॉन एल्ब्यूमिनियस और एल्ब्यूमिनियस। सो नॉन एल्ब्यूमिनियस ऐसे सीड होते हैं जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं रहता। एल्ब्यूमिनियस से याद रखना एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहेगा वो कौन से होंगे, नॉन एल्ब्यूमिनियस। अब एंडोस्पर्म नहीं रहेगा तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, सो वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, कॉटिलिडन से। और जिसमें एंडोस्पर्म रहता है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, एंडोस्पर्म से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म होता है कि जो हमने न्यूसेलस पढ़ा था, जब वो किसी सीड में बच जाती है तो उस बची हुई न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। एक आती है डोरमेंसी की स्टेज। अब क्या होता है, कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशन होती है, वाटर नहीं होता, सुटेबल कंडीशन नहीं होती डेवलपमेंट ऑफ सीड के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो एक स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में पहुंच जाता है, जब वो कोई काम नहीं करता, और इसलिए वो क्या करता है, सरवाइव कर पाता है उन अनफेवरेबल कंडीशंस में भी, ठीक है। उसके बाद पेरिकार्प, द वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की वॉल जो किसमें, फ्रूट की वॉल में डेवलप हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। अब दो टाइप आते हैं, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ओवरी की जगह थैलेमस से हो जाते हैं, किसी अदर पार्ट से डेवलप हो जाए तो उन्हें बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल। फिर आता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है। देन आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट जो डेवलप हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब ये फ्रूट कैसे होंगे, सीडलेस। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाना देखा ही है, बनाना में कभी सीड्स नहीं होते, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं अपना, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। सो एपोमिक्सिस होता है कि फर्टिलाइजेशन करना, ठीक है, पर फर्टिलाइजेशन करते हैं विदाउट द जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट नहीं बनता फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, मिमिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में कहीं नहीं हो रही है क्योंकि जाइगोट बन ही नहीं रहा है, बट फिर भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, सो इसको बोलते हैं मिमिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी जैसा कि हम देख ही रहे हैं, पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो जिसमें मोर देन 1 और 2 एम्ब्रियो बनते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए उस स्टेज को बोलते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे कि हमारे पास हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।